माननीय सभापति महोदया, मान्यवर, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र यादव जी ने जिस इशू को उठाया है, उत्तर प्रदेश और देश के लाखों शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केंद्र सरकार ने भारत का राजपत्र संख्या 2215 दिनांक 25 अगस्त 2010 के द्वारा स्कूलों में कक्षा 1 से 8 में अध्यापक के रूप में नियुक्त की पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। मान्यवर, ये 2010 में योग्यता निर्धारित की गई। इसके आधार पर जो बाद में भर्ती होगी उसके ऊपर वो लागू होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय से जो 20 साल, 25 साल, 30 साल तक नौकरी किए हैं उनको भी पात्रता परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि मान्यवर नेट ने यूजीसी ने निर्धारित किया था डिग्री कॉलेजों में नेट क्वालिफिकेशन जो पहले से अध्यापक थे उन पर लागू नहीं था। उसी तरह से हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जो ये बाध्यता आ रही है इसके लिए सदन में कोई कानून बनाकर जिससे जो पहले से कार्यरत अध्यापक हैं उनको पात्रता परीक्षा न देना पड़े, इसके लिए कानून बनाने का काम करें। ये आपके माध्यम से काम करें। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मैं जो माड़े जी ने बात कही है उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से जिस तरह से टीईटी के माध्यम से पूरे देश के तकरीबन 25 लाख और अकेले उत्तर प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा शिक्षक आज पूरी तरह से असुरक्षा के भाव में हैं। सभापति जी, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के आने के बाद ये तय हुआ कि टीईटी की परीक्षा के बाद ही कोई शिक्षण कार्य कर पाएगा। लेकिन उससे पहले के लिए प्रावधान रहा कि जो पहले के जो शिक्षक हैं उनको ये परीक्षा पास किए या नहीं किए या उस समय की जो सेवा शर्तों के अनुरूप जो नियुक्ति मिली है उसी के अनुरूप वो सेवाएं करेंगे। लेकिन 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला, मैं इस बात के लिए सदन में पुरजोर तरीके से कहूंगा, ये केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं रही, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की कमजोर पैरोकारी के कारण आज देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षक, उनके परिवार पूरी तरह से सुरक्षा का भाव है। सभापति जी, बात पूरी आने दीजिए। और हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती परेशान हैं। इससे मेरी सभापति जी आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि अध्यादेश लाके, संविधान संशोधन लाके देश के 25 लाख शिक्षकों का, विशेषकर उत्तर प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों का भविष्य को सुरक्षित करें। और नहीं करते हैं तो ये मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देश भर में जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनका एक प्रश्न आज बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। 25 लाख टीचर्स का भविष्य इस पे निर्भर है। टीएटी, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नामक टेस्ट आरटीई लागू होने के बाद, राइट टू एजुकेशन लागू होने के बाद तैयार किया गया और देश भर में 53 साल से जो नीचे है उनके सभी को इसका टेस्ट देना पड़ेगा, ऐसा निर्णय केंद्र शासन के माध्यम से दिया गया। और आज ऐसी स्थिति है कि 25 लाख लोगों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है, बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर कर रहा है। कोर्ट में कुछ लोग गए हुए हैं जिसके माध्यम से अगर ये कोई शिक्षक वहां पे इस एलिजिबिलिटी में पास नहीं होते तो उनको बरतरफ करने का निर्णय केंद्र सरकार के माध्यम से लिया गया है और कोर्ट में जाने के वजह से एक लॉक हो गया है, डेडलॉक हो गया है। मैं गुहार करना चाहूंगा केंद्र सरकार से, ये सारे शिक्षक अपने अपने स्थानिक टेस्ट पास होके वहां पे रिक्रूट हुए हैं तो केंद्र सरकार इनकी पार्टी बन के यहाँ जिसमें जाए, जिसके माध्यम से हर एक के क्षेत्र में ये सर समस्या मैडम आई हुई है। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट में एफिडेविट लेके इन लोगों पे अन्याय ना हो, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले और उनको राहत देने का काम करे। চেয়ারম্যান ম্যাডাম, আমি যে বিষয়ের উপরে কথা বলছি তা পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায় এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য। শিক্ষক এমন একটা চাকরি যে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে আজ একটা অচল অবস্থা চলছে। আমার অনুরোধ যে 2011 সালে আগে যারা জয়েন করেছেন তাদেরকে এই যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো আবার তাদেরকে
যদি বের করে দেওয়া হয়, তাহলে এই 15 বছর ধরে যে বিচার প্রক্রিয়া চললো এবং এই শিক্ষকরা যারা পড়াশুনো করে চাকরি পেয়েছে তাদের কি দোষ? এই যে পিটিটিআই যারা চাকরি পেয়েছিল তাদেরকে বাদ দেওয়ার জন্য আপনার 1 সেপ্টেম্বর 2025 সুপ্রিম কোর্ট একটা অর্ডার দিয়েছে যে টেট পরীক্ষায় পাস করতে হবে। তখন টেট পরীক্ষা ছিল না, রাজ্য সরকার পরীক্ষা নিত। রাজ্য সরকার পরীক্ষা নেওয়ার পর সেই পরীক্ষায় তারা চান্স পেয়েছে, তারপর তাদেরকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে 20 লক্ষের উপর আজকে শিক্ষকরা এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আমার অনুরোধ, আমার পশ্চিমবঙ্গেও এই শিক্ষকরা 75,000 উপরে আছে। তারা কি এমন দোষ করেছে যে তারা কোনো মতেই এই চাকরি থেকে যদি তাদের বহিষ্কৃত হয়? এক মিনিট, এটা গোটা বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে কিন্তু ভয়ঙ্কর বিপদ হবে। আমার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমার অনুরোধ যে এইটা সম্বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন এবং তাদের চাকরি যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করুন। ধন্যবাদ। से मांग करता हूं कि लाखों शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए, इसलिए कि 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद जिनकी नियुक्ति हुई उनको टीटी के लिए तो मान लीजिए अनिवार्य किया जाए, लेकिन उनके पहले जिनकी नियुक्ति हुई है टीटी से उनको छोड़ दिया जाए, जिससे शिक्षकों के सामने कोई सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनके सामने ये समस्या न उत्पन्न हो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से टीटी निर्णय पर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हेतु विधायी हस्तक्षेप की मांग के लिए सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा एवं आजीविका से जुड़ा ये एक अत्यंत गंभीर विषय माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिनांक सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कक्षा 1 से 8 तक सभी शिक्षकों के लिए नियुक्ति की तिथि चाहे वो जो भी हो शिक्षा पात्रता परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। सभापति महोदय, इस निर्णय से प्रदेश सहित देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षकों का क्वालिफाइड और एग्जेम्प्टेड दर्जा संकट में आ गया। अनेक शिक्षक जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 NCTE 2010 की अधिसूचना के अनुसार विधि पूर्वक नियुक्त एवं विधि सम्मत रूप से मुक्त श्रेणी में दर्ज थे, वे आज असमंजस और तनाव असुरक्षा की स्थिति में पहुंच गए। अध्यक्ष महोदय, यह विवादित है कि RTI अधिनियम की और टेट की बाध्यता देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न तिथियों से प्रभावी हुई है। उत्तर प्रदेश में इसकी प्रभावी स्थिति 27 जुलाई 2011 है। नवीन निर्णय ने इन वैधानिक भेदों की उपेक्षा करते हुए हजारों शिक्षकों को अचानक असुरक्षित स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उनके मनोबल पर पड़ेगा बल्कि विद्यालयी शिक्षा की स्थिरता पर भी पड़ेगा। सभापति महोदय, मेरी केंद्र सरकार से विनम्र मांग है, इस निर्णय को केवल बलवशाली के रूप में लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि प्रभावी अधिसूचना की तिथि से पूर्व शिक्षकों का वैधानिक दर्जा सुरक्षित रह सके। सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करने तथा आवश्यकता पड़ने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उपयुक्त संशोधन लाने पर भी विचार करे ताकि देश भर के शिक्षा के सेवा अधिकार और सम्मान की रक्षा हो सके। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सामने कोई सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है उनके सामने ये समस्या न उत्पन्न हो। सभापति महोदया, क्योंकि सारे शिक्षक लोगों के पास जा रहे हैं, अभी दिल्ली में भी उन्होंने धरना किया था, प्रदर्शन किया था, जिले जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये चिंता उनकी स्वाभाविक है। ये जो कानून लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से ये अव्यवहारिक है। तो मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ कि सरकार उनकी मांगों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक नया कानून बनाए और 2009 के पहले जो शिक्षक भर्ती हुए थे उनको इससे छोड़ दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री